हेलो बच्चों, क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका स्वागत है। आपका एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 है। आज मैं इस वीडियो में आप 7.1 देखेंगे, एक्सरसाइज 7.1। क्योंकि हमारा वीडियो 3 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आज मैं आपको पार्ट ए की बात करता हूँ। पार्ट ए में हमारा है इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा, ये बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से फॉर्मूले यूटिलाइज किए जाते हैं। तो यहाँ देखनी है, ऐसे देखा जाए तो पार्ट 7.1 में सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला बताने के पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था उसकी थोड़ी सी एक बताना चाहता हूँ कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है हमारा, 2 पॉइंट होता है, ठीक है ना, 2 पॉइंट है। और इस पॉइंट को, जो पॉइंट हमारे होते हैं उसमें आपका एक x और एक y होता है, जिसको आपका क्या बोलते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। लेकिन जब 2 पॉइंट अलग अलग पोजीशन पर हो, अलग अलग पोजीशन पे, तो उनका वैल्यू भी अलग अलग होंगे। तो इसी कारण से इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, क्योंकि दोनों पॉइंट अलग अलग पोजीशन पे, ठीक है। तो ये आपने क्लास 9th में आपने पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ना है कि अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मतलब कि अगर इसको आप ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, तो ए और बी जो दिया हुआ है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, या आप ये कहो कि लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस बोलोगे तो डिस्टेंस बोल सकता हो, लेंथ तो लेंथ। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि आपका इसमें दोनों के बीच का डिस्टेंस, जब भी तो इसका नाम डिस्टेंस फार्मूला रखा गया। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में आप देखो, लेंथ ऑफ ए बी और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। दिस इज द डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर आप ए बी जो लेंथ है, यहाँ पर ए बी हम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कितने वेरिएबल आपके पास है, 1 2 3 4 5 वेरिएबल है। 5 वेरिएबल में से अगर आपको 4 वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, तो आप 5th नंबर जो वेरिएबल बचेगा वो आप दिखा सकते हो। आते हैं, आप सोच रहे हो कि ये एक्सरसाइज 7.1 ओनली एक फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन एक फॉर्मूला ही आपका 100 के बराबर है। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला किस किस डिपार्टमेंट में जा रहा है, मतलब किससे कैसे सम्स आप इसमें से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इस फॉर्मूले का यूटिलाइज कहाँ होता है, ठीक है। तो एक तो आप तो डायरेक्ट देख रहे हो कि लेंथ ऑफ ए बी या डिस्टेंस ऑफ आपका ए एंड बी है ना, इसके बीच निकालने के लिए। चलिए, तो इस फॉर्मूले को लेकर के हम आपको बताना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ इसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं। देखेंगे, सबसे पहला फर्स्ट नंबर आपका क्या निकालना था, लेंथ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ इसका यूज, लेंथ और डिस्टेंस, ठीक है। ये लेंथ और डिस्टेंस जो है, यही तो आपकी वैल्यू है, इसी का तो पूरा पार्ट बना हुआ है लेंथ। अब लेंथ और डिस्टेंस के बाद जहाँ किया जाए, तो यहाँ पर आप देख लो कि इसके थ्रू आप ट्रायंगल को, ठीक है, ट्रायंगल को आप प्रूव करोगे कि कोई ट्रायंगल आपका कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, ठीक है। तो ट्रायंगल की जहाँ बात करते हैं, तो फर्स्ट इसका जो है आपका लेते हैं, आपका कौन सा, इक्विलैटरल ले लो, इक्विलैटरल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर आपका जो 2 पॉइंट आपका होंगे, तो सिंस ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल को एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, ABC। ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो, और ये x3 y3 ले लो।
तो यहाँ पर क्या है कि आप कितने साइड्स आपके दे रखे हैं, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, ए बी है, बी सी है और ए सी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि आप कैसे समझ में आपको आएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको इसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, अगर ये आपने निकाला और आपके तीनों इक्वल हो गए तो क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं फिलहाल ए बी इक्वल टू बी सी ले रहा हूँ, और आप हो सकता है कि आपका ए बी इक्वल टू ए सी हो या बी सी इक्वल टू ए सी हो, कुछ भी तीनों में से कोई भी पॉइंट अगर आपके इक्वल आते हैं दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ थर्ड पॉइंट जो आपके ट्रायंगल में आता है वह है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारा पाइथागोरस थ्योरम का एक पार्ट है, और इसमें जो हमारा होता है, अगर सपोज कर लो कि ए सी हमारा हाइपोटेनस है, तो आप इसमें, तो मैं नहीं कहता हूँ कि इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री दे रखी है, लेकिन अगर आपका कोई भी साइड, सपोज ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मैंने एक कोई एज्यूम कर लिया, ओनली इमेजिन कर लिया कि ए सी हमारा हाइपोटेनस है, लेकिन आपका कुछ भी हो सकता है, आपका बी सी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। तो मैं ऑब्लिक देकर बताना चाहता हूँ कि आपका चाहे ये आपका दिस इक्वल हो, या आपका ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो, या आपका बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अगर इन तीनों पॉइंट में जब आप वैल्यू आप निकालेंगे, ए बी बी सी और सी ए का निकालेंगे, तो आप वैल्यू पुट करके देखेंगे कि इसमें कौन सा फिट हो रहा है, जो फिट हो रहा है तब समझ में आपको आएगा कि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और भी है, वो है आपका आइसोसेलेस। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। आप सोच सकते हो कि एक छोटा सा फॉर्मूला में इतना भास्ट एक्सरसाइज है आपका, लेकिन एक छोटी सी नहीं है, एक फॉर्मूला है जरूर है, लेकिन एक फॉर्मूले में आपका बारूद भरा हुआ है। मतलब कि इसमें मतलब कि आप देखेंगे कि मतलब कि अगर ये इसमें से क्वेश्चन अराइज करेंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत सा निकल सकता है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, जैसे कि आपने देखा कि आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होते हैं, और उसके बाद आपने देखा राइट एंगल क्या देखा कि आपके ये तीनों में से कोई क्राइटेरिया हो, तो अगर आपका सेकेंड और एंड थर्ड वाला अगर आपका दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तो समझो कि वह आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आइसोसेलेस के लिए पहले तो आप तीनों साइड निकाल लोगे, तो देखोगे कौन किसके किसके इक्वल है। उसके बाद वहाँ पर देखना है कि आपका इसमें से कौन सा फिट हो रहा है, जिसका आंसर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये तो मैंने अभी स्टार्ट किया, सिर्फ राइट ट्रायंगल की बात किया। क्वाड्रिलेटरल की इसी तरह से लंबी कहानी है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की बात मैं करूँगा। लीजिए क्वाड्रिलेटरल की बात, तो आता हूँ मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूँ। क्वाड्रिलेटरल ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की बात जब करता हूँ मैं, तो इसमें आप देखते हो कि चलो यहाँ पे एक छोटा सा क्वाड्रिलेटर बनाता हूँ, क्योंकि क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होते हैं, है ना। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड ए बी सी एंड डी, और इसके 2 डायगोनल भी होते हैं, ए सी और बी डी होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी आपका क्या है, आपका वर्टिसेस है, ए सी और बी डी के डायगोनल है। तो आप देखते हो कितने साइड इसके होंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए और ए सी और बी डी, 6। किसी भी क्वाड्रिलेटर को अगर आप आपको बताना ये कि आपका कि ये क्वाड्रिलेटर किस टाइप में आ रहा है, पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है कि आपका रोम्बस है, तो इसके लिए आपको 6 साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मैं 1 बाय 1 करके समझाता हूँ। आते हैं कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल तब बनता है, रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पहले। ए बी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू बी सी और ए सी इक्वल टू बी डी। अगर इसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं और डायगोनली भी इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग समझेंगे वो रेक्टेंगल है। ठीक है, सेकेंडली पैरेललोग्राम।
अगर पैरेललोग्राम में ए बी इक्वल डी सी आ गया, ए डी इक्वल टू बी सी आया और ए सी नॉट इक्वल टू बी डी आया, जब समझेंगे हमारे पैरेललोग्राम है। मतलब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है? अगर आप सोचते हो कि मैं फोर साइड निकाल लूँ और फोर साइड निकालने के बाद क्या क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा, पता कर लोगे आप कि हमारा कौन सा कोऑर्डिनेटर है, तो ये बेवकूफ़ी है। यहाँ आपको डायगोनल निकालना बहुत ही ज़रूरी है। डायगोनल जब आप निकालोगे जब भी आपका कॉन्फिडेंस होगा कि आपका वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, क्योंकि डायगोनल ही आपको दोनों को अलग कर रहा है। एक रेक्टेंगल में जहाँ डायगोनल इक्वल है वहीं पर आपका क्या पैरेललोग्राम है डिफरेंट है, नॉट इक्वल। थर्ड, स्क्वायर की बात करता हूँ मैं। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अगर ये ऑल साइड इक्वल हो गया, ठीक है, और इसके डायगोनल भी इक्वल, ए सी इक्वल टू बी डी हो गया, अगर डायगोनल भी इक्वल है जब भी वो स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं। सेम टू सेम आपका पैरेललोग्राम की तरह रोम्बस में देखता हूँ कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। मैंने रोम्बस पैरेललोग्राम क्यों कहा, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम में भी आपका डायगोनल इक्वल नहीं है और रोम्बस में डायगोनल भी इक्वल नहीं होता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है अगर आपको, तो आपको क्या करना होगा, 6 साइड निकालना होगा। 4 साइड तो हमारे क्वाड्रिलेटर के होते हैं और 2 साइड क्या है, डायगोनल, ठीक है। तो आइए इसके बाद आपको मैं, ये तो हो गया आपका क्या, ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कोई भी अगर 3 पॉइंट है गिवन है आपका, ठीक है ना, तो 3 पॉइंट आपका कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब कि तीनों एक लाइन पर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कोलिनियर में ये पता करना है कि ये तीनों पॉइंट, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट को लाई करना। तो क्या तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, इसके लिए क्या कंडीशन है? इसके लिए कंडीशन है कि अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, अगर आप इस तरह का पॉइंट लेते हो, ठीक है ना, ए बी सी ए सी, दो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने लिया वही होगा, नहीं, ये B यहाँ भी हो सकता है, C यहाँ भी हो सकता है, इसीलिए आप इस तरह से सोच सकते हो ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि C पॉइंट मतलब कि 3 पॉइंट निकालने होंगे, ठीक है, 3 पॉइंट निकाल लो, 3 साइड निकाल लो। 3 साइड निकालने के बाद अगर आपको कोई भी 2 साइड सम करके अगर थर्ड के इक्वल हो जाता है तो क्या समझेंगे, वो कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर भी बता दिया मैंने आपको। देखो ट्रायंगल का कितना आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला का कितना आपका यूजफुल है, ठीक है। कोलिनियर हो गया। कोलिनियर के बाद आप आ जाता है नेक्स्ट इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी एक पॉइंट किसी 2 पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पर वो लाई कर रहा है, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पर वो आप सेटअप है। सपोज कर लो कि आपका 2 पॉइंट यहाँ है, ए और बी है, एक तीसरा पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने, तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। मतलब अगर ये ए, ये बी और ये पी ले लेता हूँ और इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 और इसका कोऑर्डिनेट xy है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता, यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है। कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, ऐसे कंडीशन में इक्वल डिस्टेंस में क्या होता है कि ए पी इक्वल टू बी पी होता है। और डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, और डिस्टेंस फॉर्मूला की यूज़ करना समझ में आपको आ गया। तो अब ए पी इक्वल टू बी पी है। अब ए पी इक्वल टू बी पी की जब फॉर्मूला आप पुट करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद जब लेके इसको कैलकुलेशन करोगे, जब कहीं आपका ये आप वैल्यू समझ में आ जाएगा कि आपका क्या है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो 2 4 6 मिसिंग है, और इक्वल डिस्टेंस में मैक्सिमम ये प्रूव करने नहीं आता कि इक्वल डिस्टेंस में है, ये प्रूव करने आएगा आपका, प्रूफ फाइंड आउट करने आएगा आपको कि कोई भी 6 वेरिएबल में से कोई भी आपका 5 वेरिएबल दे देगा, कोई एक वेरिएबल मिस कर देगा, ठीक है, यहाँ मिस कर दो या यहाँ मिस कर दे या कहीं भी मिस करे, तो उसको निकालने के लिए आपका इक्वल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है।
और कभी कभी तो आप जानते हो कि आपका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस देता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल डिस्टेंस में आपका यही जो आपको मैं बता दिया इसी को लेके चलना है, चाहे इक्वल डिस्टेंस कुछ भी हो, किसी भी तरह का फॉर्मूला निकालने को कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, बस हमारा रूल यही है ए पी इक्वल टू बी पी। हाँ, एक चीज़ बताऊंगा मैं, वो आपको एक्सरसाइज बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बस ये रूल आपने यूज़ करना। इक्वल डिस्टेंस के बाद क्या है कि अगर आपसे कभी कभी पूछता है कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पूछ देता है, अब चूंकि ये इंट्रोडक्शन है और इसमें आपको सारे कंसेप्ट देना पड़ेगा मुझे, तो जब भी आप समझिए एक्स एक्सिस के मतलब क्या हो गया, एक्स कोमा जीरो, वाई एक्सिस में जीरो कोमा वाई, तो कहीं भी अगर एक्स एक्सिस लिखी हो तो समझेंगे एक्स कोमा जीरो, कहीं भी वाई एक्सिस लिखा हो तो जीरो कोमा वाई, ठीक है। तो इस तरह से आपके इस एक्सरसाइज का जितने क्वेश्चंस हैं मैंने आपको डिटेल समझा दिया कि लेंथ और डिस्टेंस जो फॉर्मूला हमारा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, वो कितना यूजेबल है, वो कितना आपका मतलब कि आपका यूजफुल है, तो उस चीज़ को देख करके आप देखेंगे, ठीक है ना। तो इस इंट्रोडक्शन में आज इतना ही। आपका इस इंट्रोडक्शन का जो रिजल्ट मतलब कि आपका जो एडिंग होगा, मतलब कि मैथ का सम्स होगा, वो एक्सरसाइज में होगा और वो है पार्ट बी। नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट बी का बनेगा, ठीक होगा, और उस पर आप देखेंगे कि किस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके सारी चीज़ को मैं निकालूंगा। आज इतना ही, थैंक यू।